वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आप देख लेते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस। काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं है, तो आओ डील कर लेते हैं सिलेबस। और मैं बता दूं कि इसके लेक्चर क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल से कैसे दिए जाएंगे। तो चलो देखते हैं आज का ये छोटा सा बंडल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस। आप क्लास 12th के बाद जब बीएससी करने जाते हैं तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट हो जाते हैं। 3 पार्ट को 3 पेपर के हिसाब से देखा जाता है और तीनों पेपर जो होते हैं वो 50-50 मार्क्स के होते हैं। मतलब ये मिला ले कि जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पेपर फर्स्ट कवर करेगा 50 मार्क्स के साथ, और दूसरा हमारे पास जो पेपर सेकेंड है ये कवर करता है 50 मार्क्स के साथ, और तीसरा जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है ये भी हमारा कवर करता है 50 मार्क्स के साथ, और बाकी 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के साथ आते हैं। तो प्रैक्टिकल जहां पे होता है वहां पे 50 मार्क्स आपके लैब के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे एंड आपकी रिकॉर्ड फाइल के दौरान। ओके, ठीक। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये तो हमारे 3 पेपर हो गए एंड प्रैक्टिकल 4 पेपर। ओके, अब इनमें ही देखा जाता है कि नंबर फर्स्ट हमारे पास होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन में हम स्पेशली यहाँ पे 6 चैप्टर डील करते हैं। किसने? 6 चैप्टर डील करते हैं, 6 टॉपिक होते हैं। इन 6 टॉपिक को 4 छोटे छोटे यूनिटों में डिवाइड किया जाता है। क्या होता है? 4 छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड किया जाता है। अब यूनिट का बड़ा ध्यान देना, बीएससी में इसके पहले आप इंटरमीडिएट में थे वहां पे यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं रखता था, बट बीएससी में यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यूनिट से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए आपको ध्यान देने होंगे कि किस यूनिट की वेटेज कितनी ज्यादा है, किस यूनिट की वेटेज कितनी कम है। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं आपके नंबर फर्स्ट चैप्टर का। तो हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आता है वो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के साथ। किसके साथ आता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो यहां पे हम एटम्स के सारे कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे, हर एक रूल उसके द्वारा किसके द्वारा खोजा गया है, एटम पे कौन कौन रूल्स हैं, एंड बाकी जितने भी थ्योरी है सबको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के दौरान देखेंगे। वहीं दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या आता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स मिला के हमारा एक यूनिट कवर करते हैं। इसको बोलते हैं हम यूनिट फर्स्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक, अब ध्यान देना क्या होगा यूनिट फर्स्ट से? यूनिट फर्स्ट से हर समय 2 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग। ध्यान देना, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे एंड 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन ही आएंगे लॉन्ग, 2 से ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से नहीं पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रहे। ठीक, ओके। कितना आएगा? यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट? ये स्पेशली 2 क्वेश्चन लॉन्ग वाले होंगे एंड 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्या होंगे? स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 में हमारे पास आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में 3 टाइप्स देखने हैं। क्या करने हैं? केमिकल बॉन्डिंग को हम स्पेशली 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, किसमें किसमें? कोवैलेंट बॉन्ड के सारे स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कोवैलेंट बॉन्ड के सभी स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा एंड उसकी जो भी डायरेक्शंस हैं उनको दिखाना पड़ेगा हमको। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बाद आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, उनमें बॉन्ड्स कैसे रिफर होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद वीक इंटरेक्शंस की बात करते हैं। ठीक, तो वीक इंटरेक्शंस में हमको वंडर वाल्स फोर्स देखने हैं, हाइड्रोजन फोर्स देखने हैं कि हाइड्रोजन फोर्स कैसा होता है, वंडर वाल्स फोर्स कैसे होते हैं, दोनों को हम कंप्लीट करेंगे। और यही कंप्लीमेंट करते करते ये हमारा पूरा मिला के बना लेता है यूनिट सेकेंड। क्या करता है? यूनिट सेकेंड बना लेगा। ये जो यूनिट सेकेंड बन के तैयार होता है इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट? इसमें से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एंड इसके साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब ध्यान देना, जो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कितने? एक क्वेश्चन करने होते हैं, एक को छोड़ देना होता है। ओके, क्लियर? अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 हमारे पास चैप्टर आ जाता है जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम क्या करते हैं? एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट के साथ कुछ कंपाउंड्स को रिफर करेंगे एंड
उसके सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज एंड उनके फॉर्मेशन यानी प्रिपरेशंस कैसे होते हैं, सबके बारे में डिटेल किया जाता है। और उसी के साथ हमारा 5वां चैप्टर आ जाता है केमिस्ट्री ऑफ नोबेल गैसेस। जो केमिस्ट्री ऑफ नोबेल गैसेस है एक छोटा सा चैप्टर है, केवल हमको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है, किसका, नोबेल गैस का। ये दोनों चैप्टर भी मिला के क्या बना लेते हैं, यूनिट 3। क्या बना लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिट 3 बन के रेडी हो जाता है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान देना, 2 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या होता है, छोटे छोटे करके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, उसमें से 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। जब लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएगा उसमें से 1 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और वहीं हमारे पास छठा चैप्टर हो जाता है जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 70 तक के जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे फैमिली, बोरान फैमिली की बात कर लें, कार्बन फैमिली की बात कर ले, नाइट्रोजन फैमिली की बात कर ले, ऑक्सीजन है, और फ्लोरीन फैमिली यानी क्लोरीन फैमिली की बात कर ले या हाइड्रोजन फैमिली की बात कर ले, सबके प्रिपरेशंस की बात करनी है, उनके प्रॉपर्टीज की बात करनी है, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके डिफरेंट यूज क्या कहते हैं, सबके बारे में देखेंगे। और कुछ हम कंपाउंड्स के बारे में भी डिटेल करेंगे इसी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ये हमारा सिंगल ऐसा टॉपिक, सिंगल ऐसा चैप्टर है जो यूनिट 4 कवर करता है। क्या करता है, यूनिट 4 कवर करता है। इसमें से भी वही क्राइटेरिया होगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एंड इसके साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से भी एक कंप्लीट क्वेश्चन करना पड़ता है एंड शॉर्ट में से जो होते हैं, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आते हैं ये हमारे 1 नंबर के आते हैं। कितने आते हैं, 1 नंबर के आते हैं। तो मतलब ध्यान देना, कुल हमारे पास क्या होगा, यहां से डिटेल करना कि हमारे पास फर्स्ट पेपर में कुल 8 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन 10-10 नंबर के होते हैं, जिसमें से हमको 4 क्वेश्चन करना पड़ता है, यानी 40 नंबर हमारा यहां से हो जाएगा। एंड दूसरे सेक्शंस में क्या होगा, 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं। ठीक, 10 नंबर यहां से हो जाएगा। देखो 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये तो फिक्स होता है, बट 2 क्वेश्चन फिक्स नहीं होता कि वो क्वेश्चन कहां से आते हैं। ओके, ये चीज आपको ध्यान रहे। कुल मिला के 10 ये और ये आपका 40, कुल मिला के 50 नंबर आपका कवर हो जाएगा इस पॉइंट से। अब चलते हैं पेपर नंबर 2 में। पेपर नंबर 2 की बात कर ले। ठीक, पेपर नंबर 2 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पेपर नंबर 2 भी वही 50 मार्क्स के साथ आएगा। एंड इसके साथ चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग हमको कार्बन कंपाउंड्स में देखने हैं। केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बॉन्डिंग की बात करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्राइटेरिया को कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन से लेकर बाकी उनके जितने भी पॉइंट्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया, एंड हमारे पास उनके सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस हो गया, रोटेशंस हो गए, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए, सबको डिटेल करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 हमारे पास टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस। कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, वो कैसे रिएक्शंस करते हैं, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है एंड कौन सा बॉन्ड जुड़ता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे बनते हैं, सबके बारे में डिटेल बताएगा यही मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के दौरान। ये देखो, इतना कंप्लीट करने के बाद हमारे पास यही तीसरा चैप्टर हमारे पास कंप्लीट होता है जिसको कहते हैं एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन में हम क्या करेंगे, नॉर्मल पढ़ना है, कुछ कंपाउंड्स को देखने होंगे एंड उसके जनरल प्रिपरेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस देखने होंगे एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ कुछ यूज कंप्लीट करना है। ये तीनों मिला के क्या करते हैं, ये तीनों मिला के हमारे बनाते हैं यूनिट फर्स्ट। क्या बनाते हैं, यूनिट फर्स्ट बनाते हैं। अब इस यूनिट फर्स्ट में भी 2 क्वेश्चन हमारे लॉन्ग आएंगे जिसमें से 1 करना पड़ता है, 2 शॉर्ट आते हैं जिसमें से दोनों कंप्लीट करना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन 1-1 नंबर के, लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स के। अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 हमारे पास चैप्टर आता है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान देना, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे ये है
कि स्टीरियो फॉर्म देखना है, खासकर यहाँ पे हम आइसोमेरिज्म को डील करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म का कितना इंपॉर्टेंस है, किस किस टाइप में आइसोमेरिज्म होता है, सबके बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका एक सिंगल पॉइंट्स के साथ हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसमें हमको ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म पढ़ना है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ ही हमारा टॉपिक धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ जाता है कि हम धीरे धीरे क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को खत्म कर देते हैं। अब ठीक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ हमारा ये चैप्टर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें अगला जो हमारा टॉपिक बनने लगता है वो पूरा यूनिट खत्म कर देता है, क्योंकि ये एक सिंगल ऐसा टॉपिक है, ध्यान देना, ये एक सिंगल ऐसा टॉपिक है। इस सिंगल टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर जो 4 है वो हमारा पूरा कंप्लीट कर देता है, यानी ये एक खुद अपने आप में एक यूनिट है। चैप्टर को छोड़ दो, ये क्या है, एक यूनिट है जो सेकेंड कवर करता है। क्या बनाता है, सेकेंड यूनिट बनाता है। तो मतलब समझ जाओ कि यहां से क्या होगा, यहां से स्पेशली 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा और यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें से एक करना होगा। बहुत ध्यान से हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग आता है, कब आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सीरीज भी मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे होते हैं इसी बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 हमारे पास चैप्टर आ जाता है जिसका नाम है एल्केन्स। यहाँ पे साइक्लो एल्केन्स, क्या एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स एंड डाई एल्केन्स एंड एल्केन्स, ठीक। एल्काइंस की बात कर ले, यहाँ पे ये चारों मतलब टॉपिक समझना, 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक एक साथ जब कंप्लीट होते हैं और उनके साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम इनके क्या पढ़ेंगे, इनके टाइप्स की बात करेंगे एंड यहाँ पे हम देखेंगे एल्कोहल्स कैसे फॉर्मेट हो रहे हैं एंड उनके अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे इस टॉपिक में। आगे बात करते हैं, इन्हीं टॉपिक का हमको रिएक्शंस देखना है कि हमारे जो एल्केन्स होते हैं क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। एल्केन्स के अंतर्गत रिएक्शंस किस किस टाइप से होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस टाइप्स के होते हैं, उनमें बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे होता है, बॉन्ड एडिंग कैसे होता है एंड अलग अलग जो रूल्स फॉलो करते हैं इसी केमिकल कंपाउंड्स पे, उनको हम डिटेल करेंगे इस चैप्टर में। ये दोनों चैप्टर मिला के बना लेते हैं यूनिट 3। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, ये बना लेते हैं यूनिट 3। ये जो यूनिट 3 है सेम कहानी होगा, इसमें भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक लॉन्ग करना होगा, दोनों शॉर्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे एक एक नंबर में, ठीक। आगे बात कर लेते हैं नंबर 7। नंबर 7 हमारे पास आता है एरिन्स। क्या आता है, एरिन्स एंड एरोमेटिक्स। तो एरिन्स की बात कर ले कि एरिन्स क्या है, यहाँ पे हमको बेंजीन रिंग को देखना होगा डिटेल में कि बेंजीन रिंग क्या कहलाता है, बेंजीन रिंग के सारे फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या हैं एंड उनके साथ साथ जो बेंजीन की पूरी क्राइटेरिया कवर करती है वो किस टाइप्स की है, ठीक। वो रिएक्शंस कैसे करते हैं, उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, उनमें आइसोमेरिज्म क्या है एंड उनके पूरे रिएक्शंस के टाइप्स क्या हैं, उनमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्स के साथ कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो पूरा कंप्लीट करेंगे नंबर 7 में। बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 में हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे एल्कल की बात करते हैं या एल की बात करते हैं। तो एल्कल एंड एरिल हाइलाइट्स की बात करते हैं, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्कल और एरिल हाइलाइट्स को एक यूनिट में डिवाइड करते हुए हम इन दोनों को एक यूनिट में कर देते हैं, यानी ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, यहां से ये दोनों कंप्लीट करके बनाते हैं यूनिट 4। क्या बनाते हैं, यूनिट 4। इसमें भी क्या करेगा स्टूडेंट, इसमें भी स्पेशली 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेगा। क्या करेगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करता है। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन के साथ ये भी यूनिट खत्म हो जाएगा। हम पढ़ेंगे तो डिटेल बताएंगे। आप इसके लिए बुक रिफर करना चाहते हैं तो एस चंद पब्लिकेशन बीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको ले सकते हैं। एकदम हम आपके लिए यही बताएंगे कि एस चंद पब्लिकेशन आप ले सकते हैं, डॉक्टर RL मदन के साथ आता है, ठीक। डॉक्टर RL मदन आते हैं, उनके साथ आप ले सकते हैं। यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो RS शाश्वत हैं, क्या हैं,
RS शाश्वत हैं उनको आप कवर कर सकते हो हिंदी के लिए। बच्चे लगातार बुक के लिए बात कर रहे हैं, अभी आपके लिए एक बुक सीरीज लाऊंगा जिसमें सारे के सारे बुक का नाम बता दिया जाएगा जिससे आपको इंपॉर्टेंस मिल सके। अब बात करते हैं इसी 4 यूनिट के साथ क्या होगा, सेम क्राइटेरिया होगा। यहां से कुल 8 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के, और ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर कवर करेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन हमको करना पड़ता है। एंड हमारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, जो 10 नंबर कवर करेंगे। इस 10 नंबर को आप इंपॉर्टेंट में देखिएगा, ठीक। इन 10 नंबर कभी आपका मिस्टेक ना हो और इनमें से आप कवर करेंगे तो कम से कम आपका 35-40 तक आप कवर कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरे केमिस्ट्री का कह सकते हो बप्पा है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही हार्ड होती है लोग कहते हैं, ठीक। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो पेपर नंबर 3 कंप्लीट करता है। सबसे ज्यादा मेहनत हमको इस वाले टॉपिक और इस वाले टॉपिक करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी होता है, कम टाइम में खत्म कर देते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, एक यूनिट हमारे पास फर्स्ट आता है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 के साथ। यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करनी है, ठीक। ये बायो वालों के लिए थोड़ा सा उबाऊ होगा, क्योंकि बायो वाले इसमें परेशान होंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस की बातें की जाएंगी, ठीक। लॉग की बातें की जाएंगी, इसमें हम डिटेल करेंगे जब हम पढ़ेंगे तब। लेकिन हम आपको एक राय देंगे, जो मैथ के बच्चे, यहाँ पे तो सारे बायो के बच्चे होते हैं, बायो के लिए कंप्यूटर साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें लिखने के लिए आता है, इसलिए आप राइटिंग करके बड़ा अच्छा सा इसमें नंबर ले सकते हैं। ये पूरा खुद में खुद एक यूनिट है, क्या है, ये पूरा खुद का खुद एक यूनिट है, यूनिट फर्स्ट कवर करता है। तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन लॉन्ग इससे आता है, क्या आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आएगा, ठीक। इस चीज को आपको ध्यान रहे। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्यूटर से, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से। तो हमको क्या करना, हम बायो वाले हैं, ऐसा बात नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, बट हम ध्यान देंगे हमको कंप्यूटर साइंस करनी है। तो कंप्यूटर साइंस में स्पेशली हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके साथ 2 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे। क्या आएंगे, 2 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारा एक इससे होता है, एक इससे होता है, तो हम दोनों को ध्यान देंगे। इस वाला छूट जाएगा तब भी एक ही नंबर जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कंप्यूटर को बड़ा डिटेल में पढ़ना है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास आता है गैसियस स्टेट के साथ। किसके साथ आता है, गैसियस स्टेट के साथ। तो गैसियस स्टेट एंड दूसरा हमारे पास लिक्विड स्टेट आता है। इसके सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब टोटल A to Z हमारे गैसियस स्टेज में कितना पॉइंट्स है, क्या क्या रूल है, उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, सबको डिटेल किया जाएगा इन्हीं दोनों चैप्टर के अंतर्गत। ये हमारे बना लेते हैं दोनों मिलके हमारा यूनिट सेकंड। जो ये यूनिट सेकंड बनाते हैं, इसी यूनिट सेकंड में फिर हमारे पास क्या होगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन के साथ यूनिट खत्म होगा एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाएगा, ठीक। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे। अगला पॉइंट्स करते हैं। अगले पॉइंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, अगले पॉइंट्स हमारा सॉलिड आता है। सॉलिड स्टेट को बड़ा ध्यान से देखना, इसमें इसके पूरे टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक। यहाँ पे एमार्फस सॉलिड स्टेट्स की, एमार्फस की बात करेंगे, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे बैंड थ्योरी आ जाएगी एंड हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे टाइप्स आ जाएंगे, ठीक। एन टाइप, पी टाइप्स, जो हमारे डाइवोड होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है उनके बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक कैरेक्टर सॉलिड में कैसे होते हैं सबकी बात वहां पे किया जाएगा एंड उनके साथ ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड डिफेक्ट्स क्या होते हैं, सॉलिड डिफेक्ट्स क्या होते हैं उनको देखा जाएगा। एफ सेंटर क्या होते हैं, सबको डिटेल करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो ये वाले टॉपिक्स एंड नंबर 5 हमारे पास आता है कोलाइडल। क्या आता है, कोलाइडल स्टेट आता है। ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, यूनिट 3 बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, यूनिट 3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहां से भी सेम क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, 2 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, 2 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करता हुआ हमको नजर आएगा, ठीक। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारे पास आता है कोलाइडल स्टेज में। ध्यान देना, पूरा कोलाइडल फॉर्म पढ़ना है, काफी छोटा है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। तो केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस ये पूरे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि इस वाले चैप्टर से कोई मजाक मत करना, मजाक करोगे 12 से 15 नंबर चला जाएगा पूरे केमिस्ट्री के पेपर से, ठीक। तो इस चीज को ध्यान देना, केमिकल काइनेटिक्स एंड पूरा जो कैटालिसिस है ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। चाहे आप आगे चल के IIT जैम की पेपर देने जाओ, या आगे चल के MSc एग्जामिनेशन देने जाओ, या आगे चल के अगले साल आप केमिस्ट्री की बात करते हो, जब तक आप केमिकल काइनेटिक्स को नहीं जान पाओगे तब तक मजा नहीं आएगा इसी केमिस्ट्री के पॉइंट्स में। तो ये खुद में खुद एक यूनिट बना लेता है। क्या बनाता है,
एक यूनिट बना लेता है। ठीक, कितना यूनिट बनाएगा स्टूडेंट? ये बनाता है यूनिट नंबर 4। यहाँ पे 2 हमारे पास क्या कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे एंड इसके साथ यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं होती हैं। कितनी? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगी। तो आप ध्यान देंगे वही ठीक आ जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा? 8 क्वेश्चन आएगा। 8 × 10 कर लेंगे तो यहाँ से कितना करना पड़ता है? यहाँ से 4 क्वेश्चन हमको करना पड़ता है। ये 50 मार्क्स कवर कर लेंगे एंड उसके साथ क्या होगा कि 10 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, जो 10 नंबर यहाँ से कवर कर लेंगे। ओके, कुल मिला के 50 नंबर हमारा यहाँ से फाइनल हो जाएगा। ये रहा एक आउटलाइन सिलेबस आपके लिए। ठीक, बाकी इसके अंदर क्या क्या है मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, तो आपका जब भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा उस चैप्टर का पूरा सिलेबस आपको बता के तभी जाके आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, अब बात करते हैं अपने पॉइंट्स पे। पॉइंट्स का ये ध्यान देना स्टूडेंट्स हैं कि यहां से मैं कुछ टॉपिक को पहले से करा चुका हूं, बट आपके लिए एकदम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ पूरा स्टार्ट करूंगा फिर से। आपको ध्यान रहे कि इस वाले पेपर को आप पढ़ते रहिए। ठीक, मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूं आपके लेक्चर क्लासेस में। ये चीज ध्यान देना कि हमारे जो लेक्चर क्लासेस कंप्लीट होगा वो काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे कह सकते हो तो नहीं, लेकिन आपका बीएससी से थोड़ा सा हायर कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें हम कंप्लीट करके जो बंडल ला रहे हैं उस बंडल में लगभग आपको 50 क्लास मिल जाएंगे। कितने? 50 क्लास मिल जाएंगे इस बंडल में। ठीक, इस बंडल में आपको 50 क्लास मिलेंगे एंड इसके अंतर्गत देखते हैं तो इसमें कुल मिला के हमारे 60 से 65 क्लासेस मिल जाएंगे एंड इसकी जब बात करते हैं तो इसमें कुल आपके 40 क्लास मिल जाएंगे। 40 प्लस क्लासेस हैं। ठीक, तो कुल मिला जुला के 150, ध्यान देना कुल मिला कितना स्टूडेंट? कुल मिला के 150 क्लास के साथ ये पूरा केमिस्ट्री खत्म होता है बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ बताइए कि वीएनआर क्लासेस लेके आ रहा है आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री एक सीरीज बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, स्पेशली केमिस्ट्री सीरीज जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया के साथ कंप्लीट होते हुए एक पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट किया जाएगा। एंड आपको बता दूं, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ मेरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से नहीं जुड़ पाए हैं तो आप मिलिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे हमसे 24 आवर्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करिए वीएनआर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशंस एंड अपने आप को रजिस्टर्ड करिए मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस के साथ। तो ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने लेक्चर क्लासेस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।